सर आप क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, मुझे डर लग रहा है। आपकी आई टेस्टिंग होगी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आप चिन्ह रखिए, दाढ़ी नहीं, यहाँ पे मुझे रखिए। डर लग रहा है। कुछ नहीं होने वाला है, आप यहाँ पे दाढ़ी रखिए। क्या दोस्तों आपको भी इस तरह से घबराहट होती है जब आप आई टेस्टिंग के लिए जाते हैं? आई टेस्टिंग कब करवाना है, कितने टाइम में आपको नेक्स्ट आई टेस्टिंग करनी होती है? मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता होते कि नेक्स्ट उनकी आई टेस्टिंग कब करनी है। तो आज के इस वीडियो में आपको 7 ऐसे टिप्स देने वाला हूँ, जिसको फॉलो करके आप अपना जो आई टेस्टिंग है उसको अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और जानते हैं इन आई टेस्टिंग के टिप्स के बारे में। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आई टेस्टिंग टाइम पे करवाना कितना इम्पोर्टेंस होता है। अगर आप टाइम पे आई टेस्टिंग नहीं करवाते हैं तो इससे आपको अगर कैटरैक्ट आता है तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। ग्लोकोमा अगर आपकी आँख में डेवलप हो रहा है तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका नंबर फ्रीक्वेंटली बढ़ता है या आई के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको पता नहीं चलता है। इसके लिए आपको आई टेस्टिंग समय पे करवाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। मैं संतोष गुप्ता, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कॉन्टैक्ट लेंस एंड हाइंडेक्स लेंस एक्सपर्ट। आज मैं आपको 7 ऐसे टिप्स बताऊँगा जिसको फ़ॉलो करके आप अपना जो आई टेस्टिंग है उसको बेस्ट तरीके से करवा सकते हैं और अपना जो आई टेस्टिंग करवाने का क्या टाइम होना चाहिए, किस ऐज में आपको आई टेस्टिंग करवाना चाहिए पहली बार और आपकी जब एज 40 साल है या 50 साल है तो आपको कितने अंतराल के बाद आपको आई टेस्टिंग करवाना चाहिए, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो पहला जो टिप्स है कि आपको रिलैक्स रहना है। जब भी आई टेस्टिंग के लिए जाते हैं तो बहुत सारे लोग को घबराहट होती है, तो आपको नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप को शांत रखना है। जब भी आपको ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर में आपसे आइज़ को टेस्ट किया जाता है, तो आपको एकदम रिलैक्स रहना है। इसके बाद जब आपका मैनुअल आई टेस्टिंग की जाए, उसमें आपके ग्लासेस को अलग-अलग ग्लासेस को चेंज करते हैं, तो उस टाइम पे भी आपको रिलैक्स रहना है। आपकी अपनी आँखों को छोटी नहीं करना है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं और जब हम उनसे पूछते हैं कि क्या ये लाइन आपको दिख रही है, तो अपनी आँख को छोटी करके इस तरह से छोटी करके देखने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ आपको नहीं करना है। दूसरा जो टिप्स है आपको वो है रिफ्रैक्शन। जब आपका रिफ्रैक्शन किया जाता है, तो रिफ्रैक्शन में आपका प्लस पावर भी हो सकता है, माइनस पावर भी हो सकता है, सिलिंडर पावर भी हो सकता है। इन सारी चीज़ों को जाँच करनी रहती है। तो उस टाइम पे भी आपको रिलैक्स रहना है। जब एक ग्लास को चेंज करते हैं दूसरी ग्लास में, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। अगर आपको लेटर कोई छोटा दिख रहा है, तो आपको अपने ऑप्टोमेट्रिस्ट या डॉक्टर को बताना है कि ये लेटर मुझे छोटा दिख रहा है या फिर कोई लेटर आपको ओवरलैप्ड दिख रहा है यानी एक लेटर के ऊपर दूसरा लेटर इस तरह से चढ़ा हुआ दिख रहा है, तो भी आपको अपने डॉक्टर से आपको डिस्कस करना चाहिए, बताना चाहिए। नहीं तो अगर आप नहीं बताएँगे तो आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है, वो रॉन्ग हो जाता है। तो इस तरह से आपको रिलैक्स रहना है और फ्रैक्शन के टाइम पे भी बिल्कुल सही आंसर आपको देना है। जब तक आपको लास्ट लाइन नहीं दिखती है, तब तक आपको हाँ नहीं बोलना है कि मुझे लास्ट लाइन क्लियर दिख रही है। तीसरा जो टिप्स है, वो है ब्रीथ आपको करना है, क्योंकि ब्रीथ आपको ज़रूरी होता है जब आपका आई प्रेशर निकाला जाता है। आई प्रेशर के टाइम पे अगर आप टेंस रहेंगे, आपको अगर स्ट्रेस लेंगे, तो आपका जो आई प्रेशर है, वो आई प्रेशर परफेक्ट नहीं आएगा। आई प्रेशर इसके लिए लिया जाता है कि अगर आपको ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है, तो ग्लूकोमा की प्रॉब्लम आपको समय पे पता चल सके, इसके लिए टोनोमीटर होता है। टोनोमीटर से आपकी आँख के ऊपर प्रेशर दिया जाता है और आप उससे आपका जो आई प्रेशर है वो पता चलता है। तो आई प्रेशर लेते टाइम आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, हमेशा उसमें रिलैक्स रहना चाहिए। दोस्तों जो चौथा आपको मेरी तरफ से टिप्स है कि आपको डायलेशन के लिए प्रिपेयर होके जाना चाहिए। डायलेशन क्या होता है? आपकी आँख में एक दवा डाली जाती है और आपकी आपकी आँख की जो पुतली होती है उसको बड़ा किया जाता है। जब आपकी आँख को डायलेट किया जाता है तो आपकी जो पुतली होती है वो बड़ी हो जाती है और डायलेट इसलिए किया जाता है कि आपके आँख के अंदर का जो पार्ट है जैसे रेटिना हो गया या फिर आपका लेंस हो गया, उसको जाँच करने के लिए आपकी आँख को डायलेट किया जाता है। तो इसके लिए डायलेशन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए और अगर आप आई टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, अगर आपकी आँख को डायलेट कर दिया जाता है तो आपको कुछ देर के लिए 2 से 3 घंटा, 4 घंटे तक आपको धुंधला दिख सकता है। तो इसके लिए आप कभी भी आई टेस्टिंग के लिए अगर जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो आप किसी को अपने साथ लेके ज़रूर जाएँ। इसके अलावा आपको सनग्लास लेके जाना चाहिए क्योंकि अगर आप धूप में बाहर निकलेंगे, आपकी आँख को डायलेट कर दिया जाता है और बड़ी कर दिया जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा लाइट महसूस होगी, आपको बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन महसूस होता है।
तो जब भी आप आई टेस्टिंग के लिए जाइए, तो आपको डायलेशन के लिए रेडी रहना चाहिए और किसी को आप एक लोगों को साथ लेके जाना चाहिए और एक सनग्लास या फिर धूप का चश्मा आपको साथ में लेके ज़रूर जाना चाहिए। और जो 5वां पॉइंट है, वो है कि आपको मेडिकेशन अवॉइड करना चाहिए। अगर आपकी कोई दवा चल रही है, तो उस दिन वो आप दवा मत लीजिए और अपनी जो भी दवा आपकी अगर किसी भी बीमारी के लिए चल रही है, तो दवा को आपको लेके जाना है, डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि डॉक्टर भी अगर कुछ दवाई आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो उसका कॉम्बिनेशन देखेगा कि दोनों दवाई साथ में दी जा सकती हैं कि नहीं दी जा सकती हैं। तो कभी भी उस दिन आपको अपनी जो मेडिकल जो भी आपकी दवाई चल रही है, उसको अवॉइड करना है। आपको उस दवाई को अपने डॉक्टर के साथ दिखाना ज़रूर है, उस जिससे कि वो पता लगा सके कि ये दवाई दोनों साथ में चल सकती हैं कि नहीं चल सकती हैं। इसके बाद अगर कोई भी दवाई डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, तो उस दवा को आपको लेना ज़रूरी हो जाता है। कोई आई ड्रॉप प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो उस आई ड्रॉप को भी आपको लेना चाहिए। इसके अलावा जो 6वां मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जो टिप्स दूँगा कि आपके अगर पुराने ग्लासेस का प्रिस्क्रिप्शन है, पहले की आई टेस्टिंग का जो प्रिस्क्रिप्शन है या फिर ओल्ड ग्लासेस हैं या फिर ओल्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज़ है, उसको लाना ज़रूरी है। तो आपका ओल्ड जो ग्लास है, उसको ज़रूर लाइए, जिससे कि डॉक्टर को पता चलेगा कि पुराना इनका क्या प्रिस्क्रिप्शन था, इनका पुराना क्या पावर था। उसका अंतर भी आपको बताएगा कि आपका पावर पहले से घटा है या पहले से बढ़ा है, तो ये सारी चीज़ें आपको उसी टाइम आपको डॉक्टर डिस्कस करके बता देते हैं। दोस्तों, जो 7वां पॉइंट है और 7वां टिप्स है आपके लिए, वो है कि आपको अपना जो भी क्वेश्चन एक लिस्ट बना लेना चाहिए। क्वेश्चन का जो भी आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर को पूछेंगे, तो उसका एक लिस्ट बना लीजिए। अगर लिस्ट आप नहीं बनाते हैं, तो क्या होता है कि आप जब डॉक्टर के पास टेस्टिंग के लिए जाते हैं, आई चेकअप के लिए जाते हैं, तो उस टाइम पे आप भूल जाते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ग्लासेस है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, या फिर आप अपने कॉन्टैक्ट लेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, या फिर आप अपनी आई का जो हेल्थ है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो उसका एक आप लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट आप बनाने से आपको रहेगा कि उस लिस्ट को देख के आप तुरंत डॉक्टर से जो भी क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप्स देना चाहूँगा, एक कि अगर आपकी बच्चों की एज 10 साल से कम है, तो उसको आप ज़रूर एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको अगर अर्ली एज में आप डॉक्टर को दिखा देते हैं, तो उसको फाइंड आउट किया जा सकता है और उसको अ, उसी टाइम पे ठीक किया जा सकता है। अगर एक बार एज बढ़ जाती है, तो वो सारी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है या फिर उसको ठीक करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ऐसे ही एक बीमारी है लेज़ी आइज़, जिसको एम्ब्लॉयपिया कहते हैं। तो अगर आपका बच्चे की उम्र 10 साल से कम है, तो उसको एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर दिखाएँ। और अगर आपके बच्चे की उम्र 10 साल से कम है और उसको नंबर लग चुका है, उसको चश्मा चढ़ चुका है, तो उसको हर 6 महीने पे टेस्टिंग आपको करवाना चाहिए। अगर आपकी एज 20 साल से ज़्यादा है, तो आप 1 साल के अंतराल में अपनी आँखों की जाँच ज़रूर करवाएँ। और अगर आप ऑप्टिशियन के पास चेक करवाते हैं, तो 2 से 3 साल के अंदर एक बार डॉक्टर से अपनी आँखों की जाँच करवाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर से जब आप अपनी आँखों की जाँच करवाते हैं, तो आपकी आई प्रेशर भी देख लेता है डॉक्टर। इसके अलावा आपकी कॉर्निया कैसी है, आपका जो लेंस का स्टेटस क्या है, या फिर आपके रेटिना का स्टेटस क्या है, इन सारी चीज़ों की जाँच डॉक्टर कर लेता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से आपको फ़ायदा भी मिलेगा कि आप अपनी आई टेस्टिंग करवाने से पहले आपको क्या तैयारियाँ करनी चाहिए, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए, ताकि सारे लोगों को पता चल सके कि आई टेस्टिंग करवाने से पहले उनको किन तैयारियों को करना ज़रूरी होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आँख से रिलेटेड, आपके चश्मे से रिलेटेड, आपके कॉन्टैक्ट लेंस से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी आँखों का ख्याल रखें। लव योर आइज़, प्रोटेक्ट योर आइज़। धन्यवाद।